Welcome to Charaga, to the second episode in the series on divorce. अगर आप तलाक लेने का अक्सर सोचते हैं तो आपके लिए कुछ सुझाव हैं। हर शादी में अपने ही किस्म की चुनौतियां और निराशाएं आती हैं। अगर इसमें बंधन और जकड़न महसूस होता है तो बहुत से फायदे भी होते हैं कि जैसे आप एक साथी पा जाते हैं और जिंदगी में एक मकसद मिल जाता है और साथ मिलजुल कर रहने में एक सुकून भी मिलता है। भटकन खत्म हो जाती है। शादी के सही मायने क्या होते हैं इसको समझे बगैर एक फैंसी रोमांटिक आइडिया के पीछे शादी करने वाले युवा अपने ही भ्रम का शिकार हो जाते हैं। सो खुद अपने भ्रम पर काम करना चाहिए, ना कि शादी को खत्म करने की सोचना चाहिए। जिनकी भी शादी को लेकर फिल्मी धारणाएं होती हैं उनको शादी के बाद अक्सर डिप्रेशन और निराशा हो जाती है। एक दूसरे को समझने की बजाय वो चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए और उनकी खुद की सारी हसरतें पूरी होनी चाहिए। बहुत बार तो नई शादी में बातचीत का बिल्कुल अभाव पड़ जाता है। नया जोड़ा आपस में बात ही नहीं कर पाता और इंतजार करता है कि दूसरा साथी अपने आप बात शुरू करेगा, मान मनोहार करेगा। इंतजार करते करते गलतफहमियां पल जाती हैं और मन ही मन एक दूसरे को घमंडी समझना शुरू कर देते हैं। ऊपर से ही किसी की सलाह भी नहीं लेते। कुछ कपल्स का मानना होता है कि शादी में रोमांटिक प्यार व रोमांच हमेशा कायम रहना चाहिए और अगर इस तरह का साथ उन्हें नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में कोई भारी कमी है। ऐसे में कुछ लोग कोशिश करते हैं कि एक फिजिकल अट्रैक्शन और रोमांस बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें, पर बहुत ही जल्दी वो मायूस होने लगते हैं और अपनी शादी में बोर हो जाते हैं। इनके झगड़े सिर्फ इसी बात पर होते चले जाते हैं कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा। शायद दोनों में से कोई एक बदल गया है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कपल्स दूसरे शादीशुदा कपल्स से मिलकर बात करें कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी है रियल टर्म्स में। थोड़ा इस पर रिसर्च करें कि असल में शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चलती है। बहुत से कपल्स सोचते हैं कि डिवोर्स लेकर दूसरी शादी करने से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। दूसरी शादी में नए स्पाउस या नए साथी के साथ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो भी हो वो पहले वाले से बेहतर ही होगा। ये भ्रांति है। तो इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं और चुनौतियां हैं ये अक्सर शादीशुदा जिंदगी में आती हैं और तलाक का फैसला द्वंद्वपूर्ण होता है। तलाक लें या ना लें, ये अक्सर द्वंद्व देखने में लोगों की जिंदगी में आता है। तलाक का फैसला लेना आसान नहीं होता। शादीशुदा व्यक्ति को खुद ही ये फैसला करना पड़ता है, क्योंकि अरेंज्ड मैरिज में तलाक लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें सारा परिवार मिलकर जो कपल है उसको अलग नहीं होने देना चाहते, क्योंकि सबने मिलकर शादी अरेंज की थी। और शादी अगर टूटती है, ये अरेंज मैरिज अगर टूटती है तो परिवार की अपनी नाकामी होगी। वहीं पर लव मैरिज वाले अपनी मर्जी से तलाक फिर भी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि समाज उनकी शादी को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता। अगर आप तलाक लेना चाहते हैं क्योंकि आप शादी में असहज और दुखी हैं और फैसला नहीं ले पा रहे, इसी द्वंद्व में फंस गए हैं कि तलाक लूं या ना लूं, तो तरीका कुछ यूं है। इस तरीके में आप कागज कलम उठाइए और अगला एक हफ्ता अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में 4 कॉलम्स लिखिए। 4 कॉलम इस तरह से है। पहला कॉलम, अपने जीवन साथी की छवि या इम्प्रेशन जब आपकी नई शादी हुई थी उसे लिखें और कैसे कैसे ये छवि बदलती गई और आपके साथी के साथ बिताए गए अच्छे और खराब समय में आपका क्या निष्कर्ष है। दूसरा कॉलम, आपकी खुद की कमजोरियां और कमियां क्या रही हैं जिसकी वजह से आपके संबंधों में तनाव होता है। आपकी मजबूरियां जो आपको इस संबंध को खत्म नहीं करने दे रही, यानी कमजोरियां, अपनी खुद की कमजोरियां और कमियां और मजबूरियां भी, इन्हें डिटेल से लिखिए। तीसरा कॉलम है, आने वाले भविष्य की कल्पना। अगर यूं ही ये रिश्ता चलता रहा तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
और चौथा कॉलम है आपके झगड़े और मनमुटाव का बच्चों पर क्या असर आया है। बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनका कितना लगाव है आप दोनों माँ बाप के साथ। इन 4 पॉइंट्स पर आपने गंभीरता से चिंतन करना है और नोट्स बना लेने हैं, एक ही दिन में नहीं, पूरा 1 हफ्ता लगा के, ताकि अपने बायसेस आप बायसेस के बगैर भी लिख सकें। उसके बाद आप एक प्रोफेशनल मनोवैज्ञानिक से मिलकर एक निष्पक्ष सलाह मशवरा कर सकते हैं।